अगर आप कोयले से बिजली बना रहे हो तो आपका काम है कोयले के ऑर्डर दे के जाओ। आप तेल या बिजली बना रहे हो तो ऑर्डर दे के जाओ, अगली हुकूमत उसको देखती रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो बीच में डेलिब्रेटली ये सारा जो बिजली जा रही है, हालात खराब हुए हैं पाकिस्तान में, ये सारा इमरान खान साहब ये पूरा करके गए। और मुझे सख्त एतराज है आपके ऊपर कि आप ऑरेंज जूस पी रही हैं और मुझे बाहर आपने कहा जी कि हवा में बैठो तुम। ठीक है जी, खैर एनी हो, अब तो जारी बात है हालात आपके माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि आप पानी भी नहीं पीती, सिर्फ ऑरेंज जूस और गाजर का जूस और ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा पीती हैं। मैं भी कहूँ कि मैडम का जो है ना वो पहले से ग्लो ज़्यादा है। खैर एनी हो, नहीं मूविंग सर, ये फॉरवर्ड। मैंने ब्लश ऑन भी लगाया मैंने। नहीं ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है ना, मैं चाहता हूँ आप और फ्रेश ज्यादा रहें। आ रही है, फैक्ट्रियां बंद, इंडस्ट्री बंद, गर्मियां हैं, रोजे हैं, लोग बेहाल है। आप तो यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठी हुई हैं। आप जाएं जरा गाँव में हमारे, या आप सिंध में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, या पंजाब के गाँव दही इलाकों में जाएं, आपको पता हो कि क्या हालात हैं। इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं, 6-6 लाइटें कमरे में लगाई हुई हैं, 3-3 AC चल रहे हैं, और बैठ के जनाब जो मर्जी कही जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। और उधर गरीब बंदे को जो है बेसिक पंखा नहीं मिल रहा। आरजू साहबा, हम देहात के लोग हैं, हमें पूछें, रोजाना मेरी अपने देहात गांव में बात होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ION न्यूज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में एक खबर आई थी कि जो इंडिया में कोयला है वो ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए जो बिजली है वो लगातार उसमें कटौती देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद से भारत ने जिस प्रकार से कोयला बढ़ाया, वो देखकर पाकिस्तान में भी इन सब चीज़ों पे बात हो रहा है, क्योंकि आज पूरा पाकिस्तान जो है वो अंधेरों में डूब चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में कोयला ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, भारत के पास तो पैसा था, तो भारत ने पैसा देके खरीद लिया, लेकिन पाकिस्तान जो कि कर्जों पे चल रहा है। और एक और खबर आई थी कि जो सऊदी है उन्होंने पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं रह गए हैं कि वो अपने खाने पीने की चीज़ों को भी उसको देख रेख कर सके। लेकिन अब यहाँ बात आती है बिजली की, तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बार फिर से कोयला खरीद सकता है। और ये देखते हुए पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लाइट की जो स्थिति है अगर वो ऐसे ही रहती है तो फिर पाकिस्तानियों के लिए इससे बुरा दिन नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, और आपको पता होगा कि उनका एक त्यौहार भी चल रहा है, आने वाले दिनों में ईद भी आने वाली है। और इस तरीके से पाकिस्तान में लाइट का ख़त्म होना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। इमरान खान साहब को ये पता था कि मैं ये जो है ना एक वो खोद के जा रहा हूँ, कुआं खोद के जा रहा हूँ जिसपे अगली हुकूमत ने आके गिरना है। और अभी आपको पता है इमरान खान साहब ने क्या किया है, कि आपको पता है आरजू साहबा, कुछ 11-11.5 डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, जिसमें से आपको पता है कुछ पैसा सऊदीज का पड़ा है, कुछ अमारातीज का पड़ा है, कुछ चाइनीज का पड़ा है, और उसमें से वो पैसा तो हम लगा भी नहीं सकते, वो तो हम कहीं पे कुछ कर भी नहीं सकते। और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा है। IMF के पास गए हैं, इन्होंने जाके बताया, रिक्वेस्ट वगैरह की कि देखो इमरान खान साहब, हमें पिछली हुकूमत जो थी वो मामलात खराब करके चली गई, और IMF को भी महसूस हुआ कि वो जो एंटी अमेरिकनिज्म इमरान खान साहब पाकिस्तान में फैला के गए थे, अगर उसको भी थोड़ा काउंटर करना है तो इस नई हुकूमत को सपोर्ट करो। तो इन्होंने थोड़े पाकिस्तान को $2 अरब का भी ज्यादा दे दिए, और कहा कि हम साल की मुद्दत भी आपको और देते हैं। तो वो एक देखें, अदारों को भी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पता है कि ठीक है, अगर पिछली हुकूमत फ्लॉप हो गई, ये कोशिश करने लगे तो उनकी थोड़ी मदद करो। और मैं आरजू साहबा देखता हूँ कि देखो, एक तरफ इंडिया है वो किस तरह तरक्की कर रहा है, इकॉनमी किधर जा रही है, ग्लोबल पावर्स वहाँ बैठी हुई हैं, अरबों डॉलर के बिजनेसेस हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे वो कह रहे हैं 2047 में, मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हम एनर्जी सेक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। और हम आज भी जो है वो कोयले से बिजली बना रहे हैं, पुराने हालात है, बुरे हालात, पंजाबी कहते हैं बुरे दिहाड़े थे, बांके दिहाड़े थे, मंदे हाल, वो इन्होंने पाकिस्तान का जो है ना हमारा वो हाल कर दिया है। और सिर्फ एक आरजू साहब बात बताऊं, एक पॉलिटिकल डायलॉग ना होने की वजह से, चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना होने की वजह से, पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन जो हालात हैं वो हमारी माजी की हुकूमत ने क्रिएट कर दी हैं, नहीं आने वाली हुकूमत से। जिससे मुराद इमरान खान साहब का ये नहीं है कि अगली हुकूमत जो है वो क्या डिलीवर करेगी, जब आपने कोयले के ऑर्डर नहीं दिए हुए, जब आपने बेसिक देखें, आपने मार्केट, कोयला कोई जमीन से तो नहीं निकलता, आपका कोयला आप दुनिया से मंगवाते हैं, तो आपको पता है जब बाहर ऑर्डर देंगे तो आप अपना वो बिजली पूरी सप्लाई पूरी करेंगे।
तो डेलिबरेटली में ऊपर से गर्मी आ रही है, फैक्ट्रियां बंद, इंडस्ट्री बंद, गर्मियां हैं, रोजे हैं, लोग बेहाल हैं। आप तो यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठी हुई हैं। आप जाएं जरा गाँव में हमारे, या आप सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, या पंजाब के गाँव दही इलाकों में जाएं, आपको पता हो कि क्या हालात हैं। इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं, 6-6 लाइटें कमरे में लगाई हुई हैं, 3-3 AC चल रहे हैं, और बैठ के जनाब जो मर्जी कही जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। और उधर गरीब बंदे को जो है बेसिक पंखा नहीं मिल रहा। आरजू साहबा, हम देहात के लोग हैं, हमें पूछें, रोजाना मेरी अपने देहात गांव में बात होती है, वहां पे मेरे कजन, मेरे दोस्त, मेरे भाई मुझे बताते हैं कि इमरान खान साहब हमें किस मुश्किल में छोड़ कर चले गए हैं सिर्फ सियासत करते करते। जी मैडम। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए आप शायद इस वक्त अमेरिका के किसी गांव में बैठे हुए हैं और वहां यकीनन गर्मी होगी। और अगर आप मुझे कह रहे गांव का, तो मेरा गांव तो इंडिया में वो इलाहाबाद कड़ा, मैंने जगह भी बता दी है लोगों को। अब उधर तो मैं जाने से नहीं, आप लोगों ने इतने अच्छे टर्म्स कर रखे हैं कि वीजा नहीं मिलेगा आने जाने, वो बजरंगी भाईजान की तरह जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये भी सर पूछना चाह रही हूँ कि इमरान खान की पार्टी जो है वो उन्होंने एक नया जो है तमाशा यहाँ पे ये खड़ा कर दिया कि जी जो मिफ्ता इस्माइल साहब है उनको कहा जा रहा है कि जी आपने तो ब्लास्फेमी कर दी है। वहां से जो बैठ के उन्होंने बात की है उसके ऊपर तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता ये लोग कुछ मुल्क के लिए नहीं सोच रहे? साथ साथ इमरान खान का कहना है कि जी मैं धरना दूंगा इस्लामाबाद में आके, और वो बैठ जाएंगे डी चौक से, मतलब जहां से उनका सफर शुरू हुआ था वहीं पे दोबारा वो जाके उस डी चौक पे बैठने वाले हैं। तो कुछ लग रहा है आपको कि ये गवर्नमेंट चल पाएगी जो अभी आई है शहबाज शरीफ साहब की, या ये भी कुछ घबराहट लग रही है? क्योंकि हर जगह जो है बहुत ज्यादा इन्होंने इस्लामाबाद में सब कंटेनर्स और लगा दिए हैं, रोड्स ब्लॉक करनी शुरू कर दी हैं। आपको लग रहा है कुछ ज्यादा ही, मतलब ये गवर्नमेंट भी कुछ, हमें वो जो इमरान खान साहब कहते थे घबराना नहीं है, लेकिन ये भी कुछ घबरा गए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आई है। मुल्क में पहली दफा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है, विद इन द पार्लियामेंट एक तब्दीली आई है, पहले डेमोक्रेटिक वे से आई है, जो कि मेरा ख्याल है इसी वजह से मुल्क में स्टेबिलिटी भी है, वरना बड़ा कुछ हो सकता था। एक बात। दूसरी बात ये, आपने जो मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की, उस बेचारे ने क्या कहा है? उसने यही कहा यार, अमर बिल मारूफ का नारा मारते हो, अगे थोड़े डांस पार्टियां हो रही हैं, आपने नारा लगाया हुआ है अमर बिल मारूफ जलसा, और उधर गाने बजाने चल रहे हैं। ये कौन सी मजहबी जमात? आप देखिए, इमरान खान साहब को एक काम करना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि वो अब सिर्फ इमरान खान क्रिकेटर नहीं है, वो एक मौलाना है, वो अल्लामा है, वो अल्लामा है वो। और मौलाना साहब को चाहिए, मौलाना इमरान खान साहब को चाहिए कि वो एटलीस्ट अपनी ओन तो करें। लोगों को कहते हैं आए अमर बिल मारूफ के जलसे में आए, और आगे अबरारो लाग के गाने लगे हुए हैं, वहां ठुमके चल रहे हैं, डांस हो रहा है, पार्टियां हो रही हैं, लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई यहाँ तो फिर पूरा वो जमात इस्लामी वाला और मौलाना फजलुर रहमान वाले जलसे करो ना, पता चले कि आप सिर्फ और सिर्फ और वो करो कि आप सिर्फ और सिर्फ मजहबी लोग हो। ये इमरान खान साहब, आपको पता ना आरजू साहबा, इमरान खान साहब एक बड़े पॉलिटिकली स्मार्ट प्लेयर हैं। उनको पता है कि अगर मैं अमर बिल मारूफ कहूंगा तो लोग कहेंगे देखो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एचिसोनियन, इतना समझदार बंदा अपने मजहब से नहीं हिला। अगर मैं गाना बजाना करूंगा तो लोग कहेंगे देखो यार, वहां पे लोगों को एंगेज भी करना है ना, लोगों को आपने नाते सुना के तो नहीं वहां पे 3-6 घंटे बिठाना ना। लोग नाते तो नहीं सुनने गए, लोग तो गाने सुनने पे बैठे हुए हैं ना। साथ में वहां पकौड़े चले होंगे, चिप्स लोग खा रहे होंगे, पेप्सी पी रहे होंगे, स्टॉल लगे होंगे, पिकनिक का माहौल दिया हुआ। आपको पता है इन्होंने पाकिस्तान में माहौल बदल दिया है सियासत का और इन चीजों का। सो आरजू साहबा, ये जो चीजें मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब मजहब का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब ने सिर्फ उसका रेफरेंस दिया है कि भाई अमर बिल मारूफ का जलसे कर रहे हो। वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं नेकी हूं और ये सारे बदी हैं। तो ये इमरान खान साहब को तो कोई हक नहीं है कि किसी को कहे मैं अच्छा हूं बाकी बुरे हैं और अल्लाह ताला का मैं चुना हुआ हूं और ये वो है। और आपने आजकल देखा ना, वो बड़े सारे लोग हैं, वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला इस तरह के वक्त ना लाए कि इमरान खान साहब को कह रहे हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर आगे लिखा होता है पीस बी अपॉन हिम। मतलब किस तरह की, मतलब पता नहीं। वो मैं फैसल वाडा साहब जो इमरान खान साहब की पार्टी के एक एमएनए जिनको फारग किया, जिन्होंने झूठ बोला, जो कि अमेरिकन सिटीजन थे और अपने पेपर फाइल कर दी और बताया नहीं, वो दोस्त हैं हमारे फखर दुरानी साहब, उन्होंने स्टोरी की मीडिया में और उनको फारग कर दिया। और बाद में इमरान खान साहब ने झूठे शख्स को सेनेटर बना दिया, जिसको हाई कोर्ट ने फिर फारग कर दिया झूठ बोलने पे। इमरान खान साहब झूठे शख्स को टिकट देते हैं, झूठे शख्स का पता चोरी पता चलती है, और ये अमर बिल मारूफ की बात करते हैं आरजू साहबा, और फिर उस झूठे शख्स को सेनेटर बना दिया।
वो कहता है कि अल्लाह मियाँ के बाद अगर कोई दुनिया इंसान इस दुनिया में कोई बड़ा बंदा है तो वो इमरान अल्लाह मियाँ। ये कल उनकी वीडियो आप देख लें, बिल्कुल AMI देखिए, पे मैंने देखी है सर, उन्होंने कहा बिल्कुल। अल्लाह मियाँ के बाद अगर कोई बड़ा बंदा है तो वो इमरान खान है। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि बीच में कोई नबी नहीं आया, कोई बाकी औलिया अल्लाह नहीं आए, इतने इतने नेक लोग नहीं आए। इमरान खान साहब अब पार्टी बॉय जिसने पूरी जिंदगी लंदन में बैठ के, वो कहते हैं मैंने 20 गर्मियां लंदन में गुजारी हैं, तो लंदन में 20 गर्मियां फ्लैट ही गुजारी हैं कि बीच पे गुजारी हैं। जारी बात है पार्टी पुर्टी करने वाले शख्स हैं तो वो कुछ ना कुछ तो पार्टियां करते रहे। अब अल्लाह मियाँ के बाद देखे ना, हमारे लोग भी तो जब छोड़ने आते हैं वो क्या कहते हैं, बड़े लंबी लंबी छोड़ते हैं, पाँव बांध के छोड़ते हैं। तो ये इमरान वो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे ये बात कर रहे थे कि भाई आप हमें कह रहे जैसे हम कोई चोर हैं अल्लाह के, और तुम अल्लाह के कुछ चुने हुए बंदे सियासत कर रहे हो, तुम भी सियासत कर रहे हो, हम भी सियासत कर रहे हैं, एक बात। और जो तीसरा पॉइंट मैडम आपने क्या उठाया था? सर मैं आपसे यही पूछ रही थी कि जो धरना देने आ रही है डी जी, चौक पे धरना। कह रहे हैं, देखिए मैडम, ये पाकिस्तान की बदबख्ती है। इमरान खान साहब का नया नाम होना चाहिए सड़कों का वजीर आजम, क्योंकि ये आपको पता है कि इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में तो रह नहीं सकते, इन बेचारों की किस्मत ही इतनी है। इस शरीफ आदमी को मैं खुद बड़ा सपोर्टर रहा हूँ इसका, मैं इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन मैं आरजू साहब इमरान खान का सपोर्टर था प्रिंसिपल इश्यूज पे। वो इश्यूज क्या थे जिसमें बहुत सारे लोग इमरान खान को फॉलो करते थे, जिसमें प्रिंसिपल इशू ये था, पहली बात कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, जो उन्होंने नहीं कराए। पार्टी को अदारा बनाना था, ये खुद जो है वो उसके ऊपर बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, वो नहीं कराया। बाकी से जिस तरह जरदारी लोग करते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ करते हैं, उसी तरह इनकी जमात भी है, एक बात। दूसरा, इन्होंने वादा हमारे साथ किया था, एक तो ये कराएंगे, दूसरा हमें इख्तिलाफ इनकी पॉलिसी से, ठीक है, ये सियासत में इन्होंने मजहब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम मजहब का सियासत में इस्तेमाल को मैं तो गुनाह समझता हूँ। सियासत एक गंदी चीज है, मजहब एक पाक चीज है, आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? तीसरा ये है कि आप मुल्क के खिलाफ हो गए, हम आपके खिलाफ थे। तो आज हम जो इमरान खान साहब के खिलाफ हुए या बहुत सारे लोग खिलाफ हुए, वो बेसिकली पॉलिसीज की इनकी वजह से, क्योंकि ये सड़कों के वजीर आजम है, इन बेचारों की जो जिंदगी है वो सड़कों पे गुजरनी है। अब ये जो धरने की बात मैडम कर रहे हैं, किसको नुकसान होगा धरने का?